95% ट्रेडर मार्केट की वजह से लॉस नहीं करते, और लॉस करते अपनी साइकोलॉजी की वजह से, ठीक है। वो अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करते, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करते, इसकी वजह से वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लॉस पे लॉस किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और इसमें 5 टॉपिक बताएंगे, और इसे फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के चलो चलते हैं और पाँचों को बताता हूँ, ठीक है। एक एक करके बताऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले समझता हूँ, मेरा नाम है प्रिंस कुमार। आज मेरा ट्रेडिंग सीखने का डे 44 है। तो इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो बिना देरी को चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, फियर, ठीक है। इसे हटाता हूँ यार। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फियर। पहला पॉइंट हमारा फियर। फियर मतलब डर। डर कब डर लगता है, जब कभी प्रॉफिट होता रहता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है स्टॉप लॉस के पास, स्टॉप लॉस फिर ऊपर जाता है, तो उसमें हमें डर लगता है, उसमें हमें कंट्रोल रखना है। अगर हमने अपना लॉट ले रखा है यहाँ पे और अपना ऐसे लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे करके यहाँ से निकलती है, मार्केट इधर करके इधर ऊपर जाती, फिर मार्केट यहाँ पे आती है, तो मुझे हमें लगता है डर, और हम इसी डर के चक्कर में हम यहाँ पे अपने पोजीशन को कर देते हैं क्लोज, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट जाकर मेरा टारगेट हिट कर देता है। ये होता है डर, ठीक है। तो हमें डर पे पहले कंट्रोल करना है। पहला हो गया डर, पहले पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है इसमें क्या है हमारा, ग्रीड, ठीक है। ग्रीड मतलब पछताना, ठीक है। तो ग्रीड कैसे करेंगे, देखो लाइक जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे मैंने ले रखा है एक पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन ले रखा है मैंने। अब देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये करेगा कि यहाँ से मार्केट निकला, आपके टारगेट तक पहुँचने वाला यहाँ तक जैसे यहाँ तक मार्केट आपका टारगेट हिट हुआ, तो आप क्या सोचोगे मार्केट में कि मार्केट अभी और ज़्यादा दे दे हमें प्रॉफिट। लेकिन आपका टारगेट हिट हो गया है, लेकिन आप मार्केट में इंतजार करो कि मार्केट और ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे दे, और उसी के चक्कर मार्केट रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होकर आपका एसएल हंड कर देता है। तो आप इसी में ग्रीड कहते हैं, ठीक, इसी में आप ग्रीड में फंस जाते हो। तो आपका एक फिक्स रखो, आपका स्टॉप लॉस फिक्स रखो, टारगेट फिक्स रखो, और वहाँ से लेके निकल जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा आता है हमारा फोमो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फोमो, इस पे कंट्रोल पाना बहुत ही जरूरी होता है हमें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग, एक सेकेंड, मिसिंग आउट, सॉरी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। ये क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है कि मार्केट जैसे आपने यहाँ पे वेट कर रहे हो, ठीक है, अपनी पोजीशन के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह अपनी पोजीशन के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ना आके मार्केट यहाँ से डायरेक्ट एक बड़ी सी ग्रीन कटर ऐसे बना के निकल रही है, तो आपको डर लग रहा है, यहाँ पे डर लग रहा है, ठीक है, कि मार्केट वाले ऊपर जा रहा है ऐसे वैसे, ठीक है। ये होता है ग्रिड। और इसी ग्रिड के चक्कर में जब मार्केट में आपने फोमो हुआ, ये मार्केट ऊपर गया, अब इसी को बिना आपका, ना तो आपने सेटअप का इंतजार किया, ना तो आपको मार्केट आपकी लेवल पे आया, ना कहीं पे आया, तो आप यहीं पे एंट्री ले लेते हो, ठीक है, लॉन्ग साइड का, और यहीं से होता है हमारा फोमो स्टार्ट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक गया है, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा, और मार्केट रिवर्स करके आपके पोजीशन पे आएगा, और स्टॉप लॉस हंड करके तब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें फोमो पे कंट्रोल पाना है, ठीक है, कि फोमो काम कैसे करता है। फोमो में हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है, हमें अपने ट्रेड अपने लेवल पे आने देना है, अपने सेटअप पे आने देना है, उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। और एक हो गया फियर, ग्रेड, फोमो। एक होता है हमारा ओवर ट्रेडिंग, जो कि बिगिनर तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग, और ये सबसे ज़्यादा लॉस होने का चांसेस है इसमें। ओवर ट्रेडिंग होता क्या, सबसे पहले समझते हैं। देखो एक लॉस हुआ, फिर उसके बाद दूसरा लॉस हुआ, उसी के चक्कर में आप लॉट साइज बढ़ा देते हो, फिर ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हो, बिना सेटअप के, बिना किसी पे, आप उस टाइम माइंड से नहीं, अपने इमोशन से ट्रेड लेते हो, ठीक है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचे कैसे, सबसे पहले समझते हैं। देखो आपका एक लॉस हुआ, आपने तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया, बिना किसी सेटअप के, बिना कुछ सोचे समझे, इमोशन पे, ठीक है। तो यहीं से ओवर ट्रेडिंग हो जाता है कि स्टॉप लॉस हंट हुआ, मैं उसी स्टॉप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड लेता हूँ, उसे लॉट साइज बड़ा करके, तो यहीं से ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से आपका अकाउंट पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग से बच्चों, ओवर ट्रेडिंग हुआ, एक लॉस हुआ तो 15 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद दूसरा सेटअप बने, उसके बाद एंट्री लो, ठीक है। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारा, डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। देखो ये जो चारों है ना, इन चारों पे कंट्रोल पाने के लिए हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन में हमें क्या क्या रखना है, डिसिप्लिन में पहले रखना है क्या, सेटअप पे, अपने सेटअप का वेट करो, जब तक मार्केट आपके सेटअप पे नहीं आ रहा तब तक एंट्री मत लो, ठीक है। अब मार्केट पैनिक मत हो, ठीक, एक सेकंड, पैनिक मत हो। पैनिक का मतलब है कि मार्केट यहाँ से फॉर्म में निकल रहा है तो निकलने दो, कोई बात नहीं, मार्केट आपके लेवल पे आएगा, उसके बाद एंट्री लेना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा
ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। 15 मिनट ब्रेक लो, ठीक है, अगर आपका लॉस हो रहा है, और डिसिप्लिन को फॉलो रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।